नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 जुलाई 2021 और आज हम 13 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के तकरीबन 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करना है और इन 700 क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ये कवर कर लिया गया है जिसमें हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनेगा। देखो, ये जो इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है ये कहां पर बनेगा, तो ये बनेगा गुजरात में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ये है क्या, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं या आप सिंपल भाषा में समझें तो देखो, मैरीटाइम और शिपिंग सेक्टर से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट है ना, उनके जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। और समझते हैं, समुद्री क्षेत्र में दो गुटों में अगर विवाद हो गया है तो उसको यहाँ पे सुलझाया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था। राजस्थान टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगा। हरियाणा की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया था। अब गुजरात की आप लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो, यहां पर है गुजरात। इसकी अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। देखो, भारत का मैप अगर हम देखें इस प्रकार से है तो टोटल 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है और इन 9 में से जो सबसे ज्यादा समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये गुजरात करता है। गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत ये यहाँ के राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये भारत में सिर्फ एक राज्य में मिलेंगे। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। इसलिए ये नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे पे है। कडाना डैम जो माही रिवर के किनारे पे है। तो ये तो थी गुजरात की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है इथियोपिया। इसकी लोकेशन कहाँ है ये देखिए आप। देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है इथियोपिया। यहाँ पे देखिए आप, ये इसकी कैपिटल है अदीस अबाबा। इथियोपियन बिर ये करेंसी है और अबी अहमद ये प्रधानमंत्री हैं। देखो, ये रेड सी है और इधर गल्फ ऑफ एडन है। यहाँ पर ऊपर एक स्टेट है, इसका नाम क्या है? बाबल मंदेव स्टेट। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्या इथियोपिया की सीमा इंडियन ओशन या फिर मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है? जी नहीं, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? थर्ड क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उड़ीसा। एक बार हम जल्दी से जल जीवन मिशन इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जल जीवन मिशन इसका उद्देश्य अगर सिंपल भाषा में समझे ना तो 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का पानी उपलब्ध कराना है। इसके 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो जल जीवन मिशन रूरल और दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन। ये जो जल जीवन मिशन रूरल है इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में इस प्रकार से नल का पानी उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन अर्बन इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। अब उड़ीसा से संबंधित जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड
उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ये उड़ीसा है। उड़ीसा की लोकेशन देखिए, यहाँ पर है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बाउंड्री की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। नेशनल पार्क की बात करते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में भी था, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये संत रिवर के किनारे पे है। राउरकेला, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में, तो ये उड़ीसा में स्थित है। इस डिस्कशन में हमने देखो जून 2021 के तकरीबन 190 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपने इन 190 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका जून 2021 का एक भी करंट अफेयर रह नहीं जाएगा, और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार का है ये आभूषण, तो इसको भी हाल ही में जर्मनी में खोजा गया है। तो 4th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, जर्मनी। जर्मनी की लोकेशन ये रही आपके सामने। बर्लिन इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है। ये इधर नॉर्थ सी है, इधर बाल्टिक सी है। पूछा जाए क्या ये लैंडलॉक्ड देश है? जी नहीं, इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच होती है, और यहाँ पर ना ब्लैक फॉरेस्ट भी है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी, देखो यहाँ पे नीति नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा निजी, निजी मतलब प्राइवेट, निजी एलएनजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हिंदी में भी लिखा गया है तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो 5th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। देखो जो एलएनजी होते हैं ना, एलएनजी की बात करें, ये क्लीन और कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल होते हैं जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में सक्षम होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नागपुर। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए क्रिप्टोगेमिक इसका क्या मतलब होता है। क्रिप्टोगेमिक का मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन, मतलब गैर बीज वाले पौधे, मतलब कोई बीज नहीं, कोई फ्लावर नहीं, वो वाले पौधे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड का देहरादून में, वो अगर शहर पूछा जाए तो शहर भी आप याद रखेगा, देहरादून। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की लोकेशन है, ये देखिए आप। इसकी बाउंड्री देखो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनके साथ शेयर होती है। नेपाल और चाइना, इन दो के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर नहीं होती है, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ये उत्तराखंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। तीरथ सिंह रावत क्या ये मुख्यमंत्री हैं? जी नहीं, देखो यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। इसके मुख्यमंत्री ये नहीं है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? अभी धामी बने थे ना, धामी इसके मुख्यमंत्री बने थे। पूरा नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पुष्कर सिंह धामी वैसे तो पूरा नाम है। बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघविंदर सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 3 राज्य के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है उत्तराखंड की। जुलाई 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी मौके पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन्होंने न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 की घोषणा की है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये उत्तर प्रदेश का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ।
अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। पूछा जाए कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 का अवार्ड ये किस राज्य को दिया गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, और 2021 का ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की कुछ ये लोकेशन है और ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीधी लिखी गई है, ये आपको सिर्फ समझना है, तो इसे आप खुद ही समझ लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैमरू हाथी अभ्यारण्य यानी लैमरू एलिफेंट रिजर्व ये किस राज्य में है? देखो ये न्यूज में है अभी, तो ये किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। तो 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, छत्तीसगढ़। हर साल किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो देखो हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 1 जुलाई की, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे ये मनाया जाता है। 3 जुलाई को कौन सा डे? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे ये मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है, और विश्व मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। खबरों में रहे नोवाक जोकोविक का संबंध किस खेल से है? तो देखो ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो वैसे तो एक न्यूज़ और कवर करनी है, विंबलडन ओपन, ये भी हाल ही में हुआ है, तो इसको ना हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसी के साथ में हम ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये जो आयोजित हो चुके हैं इनको भी लगे हाथ कवर कर लेंगे। तो ये इस पूरे टॉपिक को हम कल वाले डिस्कशन में बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, टेनिस। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। स्टीफन लोफेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो स्वीडन सही आंसर है। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोची में है। किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान सही आंसर है। भारत में किस वर्ष तक इसकी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेकपोस्ट होंगे? तो 2025 सही आंसर है। किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्रों को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है? मणिपुर सही आंसर है। 8 जुलाई 2021 को भारत और किस देश ने वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक की? तो यूके यानी ब्रिटेन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। बोनालू त्योहार का संबंध किस राज्य से है? किसे पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? देखो ये जो बोनालू त्योहार है ना, यहाँ पे देवी महाकाली की पूजा की जाती है। ये फैक्ट आप याद रखेगा, एग्जाम में इस प्रकार के भी लोकेशन मतलब इस प्रकार की भी जो डिटेल है वो पूछ ली जाती है। किस राज्य ने आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।